बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब इस वक्त बहस ये चल निकली है कि पीडीएम का, मुत्तहिदा अपोजिशन का, पीपल्स पार्टी का ये सारा बना बनाया खेल जो इमरान खान साहब के खिलाफ था, ये किसने बिगाड़ा। ये सारा जो कुछ किया जा रहा था, गठजोड़ तोड़ जोड़, किसने इसको सबको तबाह कर दिया। और काफ लीग ने यह फैसला किया कि नहीं, हमने कप्तान का ही साथ देना है। ठीक है कि उनको वज़ारत आला मिल गई, लेकिन बात तो तकरीबन हो चुकी थी। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि खुद आसिफ अली जरदारी साहब इस पर हैरान परेशान हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि ये क्या हो गया, चौधरी बरादरान ने क्या कर दिया हमारे साथ, और अब तक कोशिशों में हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी भी मिलेंगे, मनाएंगे, राबते कर रहे हैं कि किसी तरह से वापसी हो जाए। लेकिन खुद उनकी तरफ से उनको भी पता है कि काम किसने ख़राब किया। डॉन न्यूज़ ने यह खबर छाप दी है, पूरी खबर मेरे पास है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह मरियम नवाज साहिबा पर इल्ज़ाम दिया जा रहा है। और नून लीग के अपने ही लोग, पीडीएम में जो लोग इस सारे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे कि जी काफ लीग हमारे साथ आए, उसमें जो लोग शामिल थे वो बता रहे हैं, नून लीग के सीनियर लोग बता रहे हैं कि जी सारा किया धरा मरियम नवाज का है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ती दिखाई और नरमी नहीं की। जो इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया जाता था कि जी सियासत इस तरह से नहीं होती, थोड़ा बहुत आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, इमरान खान को सियासत नहीं आती, और देखें ये क्या कर रहा है, ये किसी को साथ लेकर नहीं चलता। अब जनाब वही बातें अब मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद नवाज शरीफ के बारे में हो रही हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि जरदारी साहब अब मिन्नत समाजत पर उतर आए हैं कि किसी तरह से कोई काफ लीग जो है वापसी कर ले, कोई रास्ता निकला है। लेकिन अब तो उनकी अपनी सियासत खत्म हो जाती है कि जब सब ऐलानात करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वज़ीर उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा तक दे दिया, तो उसके बाद अब ये तो नहीं हो सकता कि जनाब परवेज़ इलाही साहब कहें अच्छा हम आ जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या दिया जाएगा, वज़ारत आला से ज़्यादा तो वो कुछ नहीं दे सकते। और कहा यह जा रहा है कि कुछ हद तक वो देने को तैयार भी हो गए थे वज़ारत आला, लेकिन सिर्फ 3 माह या 5 माह के लिए। तो यहाँ तो जनाब जब तक 2023 के इलेक्शन नहीं होते तब तक मिल रही थी। तो इसलिए, और फिर ये कि वो वादे वही थे, यकीन भी नहीं हो रहा था, माजी तल्ख माजी जो है दोनों के दरमियान, वो भी वजह थी। इसलिए जरदारी साहब की बनी बनाई जो खिचड़ी थी वो सारी ख़राब हो गई। वरना उन्होंने ये सोचा हुआ था कि जनाब एक एक करके सारे इत्तेहादियों का हम अनाउंस करवा देंगे, तो मजबूर हो जाएगी फिर MQM भी, वो भी आ जाएगी। और इमरान खान उल्टा जनाब खेल गए, उन्होंने देखे कि MQM को एंड पर रखा है, पहले काफ लीग को साथ मिला लिया है, वरना उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती और ज़्यादा काफ लीग जो है निगोशिएशन में और ज़्यादा मांग थी। अब तो मसला है कि MQM को बनाने से लिए आसान है कि दूसरी तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके साथ तो किस कदर खौफनाक किस्म के इख्तलाफात हैं। MQM के पीपल्स पार्टी दोनों आमने सामने हैं, और वो तो जनाब अलहदा सूबे से कम की बात ही नहीं करते पीपल्स पार्टी से, MQM की तरफ से वही उस तरफ से आ सकता है। क्या पीपल्स पार्टी वो देगी? अब तो वो ये कहने लगे हैं कि अगर 5 लोगों की सीटों को वज़ारत आला मिल सकती है तो हमारी तो 7 सीटें हैं, हमें वज़ारत आला से कम तो कुछ नहीं फिर चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी फिर वज़ारत आला अब देगी MQM को पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला देनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसा पत्ता खेला है कि उस तरफ जनाब वज़ारत आला देकर अब यानी वो जो बारगेन है वो पीपल्स पार्टी के लिए कहीं ऊंची चली गई है। तो वो एक जरदारी सब पे भारी वाला मामला ये है कि उन पर बहुत सी चीज़ें, कप्तान भारी पड़ रहा है अब। और देखें कि किस तरह अब मरियम नवाज साहब की अपनी पार्टी कितनी बददिल हो गई। आपने देख लिया कि उनकी सारी ये जो कैंपेन थी, सारा जो जलसा था, वो किस बुरी तरह से नाकाम हुआ है। कोई डिस्कशन भी नहीं है उसकी, किसी एक प्रोग्राम में कोई हवाला, कुछ भी नहीं। हालांकि जनाब 23 मार्च ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तारीख का सबसे बड़ा मार्च, और ये हुकूमत गिरा देगा, हुकूमत गिराने निकले हैं, मरीम ये कह रही थी, और जनाब वो सब कुछ खत्म हो गया। रात पता नहीं 2-3 बज गए, कोई देख नहीं रहा, 4-5 लोग जनाब नून लीग के लोग भी नहीं आए, बददिल हो गए। तो अब सारा ये जो मामला है ना, अब ये चला गया। वो कहते हैं ना कि जो नाकामी है वो लावारिस होती है। तो अब ये जो नाकामी अभी नजर आ रही है, इसमें बॉडी लैंग्वेज इनकी गिर गई है, उसमें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नून लीग ने वक्त पर फैसला नहीं किया, जिससे मामला खराब हुआ। आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया कि जी हाँ, और एक बहुत अहम बात, आसिफ जरदारी साहब ने यहां तक कह दिया, मियां नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया है कि आप संजीदा भी हैं ही नहीं, आप सारा कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, क्या करें, बना बनाया खेल आप बिगाड़ रहे हैं। पहले बात हुई थी और आपको याद होगा परवेज़ इलाही साहब ये कहते रहे कि जनाब जरदारी साहब ने यकीन दिलाया कि आप इस खेल में होंगे तो फिर मैं इनके साथ चलूंगा, वरना मैं भी नहीं। अब यही बात हो रही है कि जनाब अब कहीं ये ना हो कि जरदारी साहब भी बीच में से निकल जाएं। और कुछ MNAs जो टूट कर आए हैं, जाहिर है जिसने इन्वेस्टमेंट या पैसा या जो जिसने भी लगाया होगा, तो ये तक स्टेटमेंट आई है कि जनाब हम तो अपोजिशन नहीं, ये गौर से सुनिएगा, जो मुनहरिफ अरकान है या कोई आज़ाद रुकन आया, दीगर लोग आए हैं, हम अपोजिशन नहीं, हम तो जरदारी साहब के साथ हैं, जहां वो कहेंगे हम उधर चले जाएंगे। अब ये स्टेटमेंट्स अचानक बदलने लग गई हैं कि पहले था जनाब इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान नहीं, हम इमरान खान के खिलाफ नहीं, हम जरदारी के साथ हैं, जहां वो कहेगा।
अब अगर वो ये कह दे कि अच्छा जी चलो बेहतर यह है कि अब ये इमरान खान साहब को तो हम गिरा नहीं सके, तो नून लीग का तो कुछ करें ताकि फ्यूचर कुछ बने, तो वो पीपल्स पार्टी का या अपने लोगों को कहेंगे जनाब अब काफ लीग के साथ हो जाओ, तो वो एक और ही गेम बन जाएगी। अब आप देखें कि पूरी ये डिटेल से पूरी रिपोर्ट छाप दी है डॉन ने, और इन्होंने कहा है कि जी अपोजिशन मुस्लिम लीग काफ की हिमायत हासिल करने में क्यों नाकाम हुई। अच्छा, इसी के इंग्लिश वर्जन में बाकायदा बरह रास्त नाम मरीम नवाज साहिबा का है। फिर जी ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेमाद जमा कराए जाने के बाद हुक्मरान जमात ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब नामज़द करके अपना तुर्क का पत्ता जाहिर कर दिया है। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि भी और बहुत से पत्ते हैं इमरान खान साहब के पास। खैर, फिर जनाब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज को हुक्मरान जमात के अहम इत्तेहादी की हिमायत खो देने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चौधरियों को पुरकशिश पेशकश की गई थी, जिसकी वजह से चौधरियों को गैर पुरकशिश पेशकश की गई थी, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक-ए-इत्तेमाद के जरिए इख्तिदार से बाहर करने की कोशिश में इत्तेहादियों ने अपोजिशन की हिमायत नहीं की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक सीनियर रहनुमा जो मुस्लिम लीग काफ से होने वाली बातचीत का हिस्सा थे, उन्होंने डॉन को बताया कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा नवाज शरीफ और इनकी बेटी पर मुस्लिम लीग काफ के मुतालबात मानने में लचक न दिखाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये नून लीग के लोग हैं जनाब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पीडीएम के लोग ये बात बता रहे हैं कि सबकी जरा बाप बेटी का है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जो अब मौजूदा असम्बलियों की बकिया मुद्दत तक के लिए वज़ारत आला पंजाब का ओहदा और आइंदा इंतखाबात में 20 नशिस्तें हासिल करना चाहती थी, यानी वज़ारत आला भी कि जी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये परवेज़ इलाही साहब ये बात पहले कह चुके हैं, लेकिन लगता है कि फिर ये बात मानी नहीं जा रही थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से। उसको इतना खौफ है कि वो कहते हैं ये तो विरासत है, हमारी इजारादारी है, कोई कब्जा कर लेगा इस पर आके। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई नहीं वज़ीर आला बन सकता हमारे ख़ानदान के बगैर, तो कोई होगा तो गलत है। किसी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी को भी नहीं बर्दाश्त करते जनाब। ये तो पता नहीं हमजा को कैसे बर्दाश्त करेंगे अगर ये जिस तरह गेम बना रहे, लेकिन अब वो गेम से आउट हो गए, इसीलिए तो अभी कहा जा रहा है जी अलीम खान। मैं हैरान हो रहा था कि अब मुस्लिम लीग नून कह रही है जी अलीम खान को हम लेकर आएंगे वज़ीर आला के लिए, कि जी उसके पास बड़े MPs हैं। भाई वो कहाँ हैं? उन्होंने जेब में डाल कर रखे हुए, छुपाए हुए कहाँ हैं? चले फ़र्ज़ कीजिए हैं भी, तो तरीन ग्रुप, इसका मतलब है आप मायूस हो चुके हैं तरीन ग्रुप से। और जो तरीन ग्रुप है उसने तो अलीम खान साहब की हिमायत करने से इनकार कर दिया था। वो गए थे अलीम खान साहब, लेकिन उसके बाद कहा जी ये हमारे वज़ारत का उम्मीदवार नहीं है। अलीम खान साहब वहाँ लंदन में मुलाकात भी कर रहे हैं नवाज शरीफ से, बात नहीं बनी। तो ये अब मायूसी की इंतहा है कि आप कह रहे हैं कि जी हम अलीम खान को ले आएंगे। क्या अलीम खान को लाने से सब कुछ आप तोड़ लेंगे, मुनज़्ज़िर फ़राकीन आप सारे इकट्ठे कर लेंगे, क्या बनेगा आपका? और फिर कि जी चौधरी परवेज़ इलाही आपको कबूल नहीं है लेकिन अलीम खान आपको कबूल है, तो इस बात पर जरदारी साहब राजी हो जाएंगे? आप मुझे बताइए, खुद सोचिए। लेकिन इससे अलीम खान का नाम लेने से एक बात वाज़ेह होगी कि जहांगीर तरीन ग्रुप किस तरफ जा रहा है, ये आपको अब वाज़ेह तौर पर पता चल गया होगा। तो कोशिश करेंगे इस पर हम मजीद बात करें। तो जनाब ये चीज़ें हैं, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर इसमें बताया जा रहा है जी पीपल्स पार्टी कायदीन आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी राजी हो गए थे, लेकिन नवाज शरीफ मरीम नवाज राजी नहीं हुए थे कि जी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला तब तक रहें, यानी 2023 के इलेक्शन तक। फिर बताया गया कि बाप बेटी ने पैगाम पहुंचाया था कि PTI हुकूमत को घर भेजने के बाद परवेज़ इलाही को सिर्फ 3 से 5 माह की बुरी मुद्दत के लिए पंजाब का आला ओहदा दिया जा सकता है। तो इसके अलावा इनके दरमियान आइंदा इंतखाबात पर सीट एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकी, सीट एडजस्टमेंट भी नहीं। ये तो इमरान खान ने सीट एडजस्टमेंट की थी तो इतनी सीटें मिल गई थी काफ लीग को। फिर आसिफ जरदारी शरीफों की जानिब से चौधरी को मजीद पुरकशिश पेशकश ना करने पर परेशान थे, जिसका नतीजा बिल आखिर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिमायत के ऐलान की सूरत में निकला, जिन्होंने इत्तेहादियों को वो दे दिया जो वो चाहते थे। तो ये है जनाब इमरान खान साहब के पास देने के लिए अब और ज़्यादा कुछ नज़र आ गया है और अपोजिशन के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये इस वक्त खेल हो रहा है। और एक और अपोजिशन रहनुमा का कहना था कि PPP के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की जारहाना कोशिशों के बावजूद शरीफों और चौधरियों के दरमियान इत्तेमाद के खिला को पुर नहीं किया जा सका। और अंदरूनी ज़राए का कहना था, मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए का कहना था कि पार्टी क़यादत परवेज़ इलाही की सियासी चालबाजियों के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थी। क़यादत में तशवीश बढ़ रही थी कि अगर परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का ओहदा दे दिया गया तो मुस्लिम लीग नून की कीमत पर अपनी जमात को मजबूत करेंगे, ये भी उनको डर था। अब ये लगता है इमरान खान को खौफ नहीं है कि जो उनके लोग हैं वो मतलब जो उनके वोटर्स हैं उनको काफ लीग नहीं कह सकती, लेकिन इनको डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बहरहाल अभी भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जी कोशिशें जारी हैं, जो भी अपडेट होंगी वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और कोशिश होगी कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से आपको बताएं कितना अहम हो गया है, उसमें क्या चल रहा है। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।